हेलो दोस्तों। मैं आपका नेक्स्ट रैंक एकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो पहली बात, जैसा आप टाइटल पढ़े हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा डीएसए यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ठीक है। इसमें मैं कोई सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल चैप्टर है, बट इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में बहुत ही जगह होते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, डीएसए के बिना आप अगर अपना कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप है ना बस एक अंधेरे में तुक्का मार रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर का प्रोग्राम बहुत अच्छे से रन करे। समझना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपके पास कुछ स्पेस दिया गया है, ठीक है, या एक स्टडी टेबल है, या फिर एक अलमारी है। मान लीजिए अलमारी है तो ज़्यादा बेटर है, एक्चुअली अलमारी का इमेजिन करके चलते हैं। तो मान लीजिए अलमारी में अगर आपको, मैं कहूँ, अलमारी में आपको कपड़े सहते हैं, ठीक है। तो एक अलमारी इस तरह से होगा, ठीक है, उसमें कुछ शेल्फ होंगे। अब शेल्फ होंगे तो एक्चुअली ये मान के चलिए, आपको अब इसमें कुछ वो करना है, कपड़े सहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ आइटम्स रखने हैं, जैसे कपड़े हो गए या फिर कुछ और भी हो सकते हैं। इसमें कोई आपकी इच्छा है, सीधी बात है। बट अभी मान लीजिए ये अगर कपड़े होते तो कपड़े तो किसी भी शेप में आप डाल सकते हो, चाहे उसका सिलेंड्रिकल शेप बनाओ या फिर गेंद की तरह बना दो या फिर ऐसी ऐसी सीधा वो अंदर घुसेड़ दो, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीएसए हमें ये सिखाता है कि हम ये जो अलमारी में स्पेस है ना, इसको हम प्रॉपरली कैसे यूज करें कि कम से कम स्पेस में हमें एफिशिएंटली ज़्यादा से ज़्यादा आइटम रखा जा सके, और जब हमें उसे ढूंढना पड़े वापस निकालने में, उस चीज़ में हमें ज़्यादा वक्त ना लगे। ठीक, यानी उसका एंट्री टाइम और एक्सेस टाइम, एंट्री टाइम और एक्सेस टाइम में ज़्यादा टाइम ना लगे। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली जो ये टाइम है, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ओमेगा हो या फिर बिग हो, ये सारी चीज़ें से, है ना। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हम जब डीएसए पढ़ने वाले रहेंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बता दूं, जब हम लोग डीएसए कर रहे होंगे, है ना, तो डीएसए में हम लोग देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, फिर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, और डीएसए पॉइंटर, डीएस स्ट्रक्चर, डीएस एरे, डीएस लिंक लिस्ट, डीएस स्किप लिस्ट, और डीएस स्टैक। डाटा स्ट्रक्चर में ये जितना बार भी डीएस बोल रहा हूँ, इसका मतलब डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक, क्यू, ट्री और टाइप्स ऑफ ट्री भी देखेंगे। फिर ट्री देखने के बाद हम ग्राफ में जब मानेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ग्राफ जो है, ग्राफ नहीं, एक्चुअली ट्री जो है, वो ट्री है ना, ग्राफ से निकला हुआ है, ठीक है। ट्री ग्राफ से निकला हुआ है ना। लेकिन हम फिर भी ट्री को पहले पढ़ रहे हैं, मैं उसका रीजन भी बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा। तो उस चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम पहले ग्राफ क्यों नहीं पढ़े और ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए, ग्राफ से ही ट्री बना है, ग्राफ से ट्री बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रैवल्सर एल्गोरिदम देखेंगे, ठीक है। फिर सर्चिंग एल्गोरिदम देखेंगे, फिर शॉर्टिंग एल्गोरिदम देखेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिदम है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और फिर आखिरी में मैं आपको है ना कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताऊंगा इस प्लेलिस्ट में, जो टोटल 50 क्वेश्चन हैं, और उसके आंसर्स भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से आंसर देना है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर और कोडिंग क्यों, ये सारी चीज़ें होने के बाद हम ये प्ले लिस्ट खत्म कर देंगे। ये बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हम इस प्ले लिस्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये समझ लेते हैं कि ये प्ले लिस्ट आखिर बना किस किस लोगों के लिए है। ऐसे लोग जो डीएसए सीखना चाहते हैं, ठीक। अब डीएसए सीखना तो बहुत लोग चाहते हैं, अब उनका रीजन भी बहुत चीज़ होता है। जैसे किसी को जॉब चाहिए, ठीक, कोई स्टूडेंट है क्योंकि उसका एग्जाम है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी सीखना चाहते हैं, और किसी का वो इच्छा रहता है बल्कि यानी अपने मन से सीखना चाहते हैं, तो वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अगले वीडियो पे ज़रूर चेक कीजिएगा। अ, इस प्लेलिस्ट के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, मैं आगे के और अपलोड कर दूंगा, ठीक। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखिए और इंट्रोडक्शन को
चेक ज़रूर कीजिएगा।